एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय रोजगार सेल यानी कि इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट सेल, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय रोजगार से संबंधित जानकारी होने वाली है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल मिशन विकास, इसके तहत कौशल विकास मिशन द्वारा युवाओं को विदेशों में सुरक्षित, पारदर्शी और बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट सेल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रोजगार सेल का गठन किया गया है। यानी कि कौशल विकास मिशन के द्वारा सुरक्षित और पारदर्शी बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार सेल का गठन किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को वैश्विक रोजगार बाजार से जोड़ना यानी कि विदेशों से संबंधित रोजगार में जोड़ना और उनको नौकरी दिलाने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से उन्हें बचाना है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रोजगार सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य वो है उत्तर प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनको विदेशों में बेहतर से बेहतर यानी कि अच्छे से अच्छे रोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। युवाओं को विदेशी कंपनियों और वैश्विक रोजगार बाजार से जोड़ना है। यानी कि जो विदेशी कंपनियां हैं और वैश्विक रोजगार है उनसे जोड़ना इनका मुख्य काम है। विदेश में नौकरी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ी को रोकना इनका काम है। किनका? यानी कि जो विदेश में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ी हो रही है वो अंतर्राष्ट्रीय रोजगार सेल का मुख्य उद्देश्य है। युवाओं को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से विदेश भेजने की व्यवस्था विकसित करना है। यानी कि जो भी युवा हैं उनको विदेश भेजने के लिए सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से विदेश भेजने की व्यवस्था को विकसित करना, यानी कि इस व्यवस्था का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। योग्य और प्रशिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता एवं कौशल के अनुसार रोजगार दिलाने में सहायता करना। यानी कि जो भी योग्य और प्रशिक्षित युवा हैं, यानी कि जो योग्य हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनको उनकी कौशल और योग्यता के अनुसार यानी कि उनकी स्किल के अनुसार जो उनकी योग्यता है उसके अनुसार उनको रोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु वो है दलालों और अनाधिकृत एजेंटों से मुक्ति। यानी कि जो दलाल होती हैं और जो एजेंट होते हैं वो कहते हैं कि इतने रुपए दो हमको, हम आपकी नौकरी यहाँ पर लगवा देंगे, उनसे मुक्ति दिलाना इस योजना का मुख्य काम है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर कई बार युवा अनाधिकृत एजेंटों या दलालों के शिकार हो जाती हैं। यानी कि जो अनाधिकृत यानी कि बिना किसी अधिकार के एजेंट होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनके शिकार हो जाते हैं। फिर क्या होता है? इस समस्या को दूर करने के लिए इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय रोजगार सेल का विदेश मंत्रालय में पंजीकृत यानी कि रिक्रूटिंग एजेंट के साथ मिलकर काम करेगा। यानी कि जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसके तहत आपको यानी कि इसके साथ मिलकर आपको काम दिया जाएगा। इससे युवाओं को वैध और अधिक सुरक्षित रोजगार प्रक्रिया उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यानी कि इससे ये होगा कि जो भी युवा हैं उनको सुरक्षित और अच्छी रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। युवाओं को फर्जी नौकरियां, फर्जी वीज़ा और अवैध एजेंटों से बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी कि जो युवा हैं उनको जो भी कहते हैं फर्जी नौकरी और फर्जी वीज़ा और अवैध एजेंटों यानी कि जो फालतू के एजेंट होते हैं उनसे बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मांग आधारित प्रशिक्षण। तो मांग आधारित प्रशिक्षण क्या है? तो विदेशी कंपनियों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि जो भी विदेश में कंपनियां मतलब कि अपने अनुसार मांगती हैं, जो भी उनको आवश्यकता होती है उसी के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में केवल तकनीकी कौशल ही नहीं बल्कि भाषा प्रशिक्षण और सॉफ्ट स्किल को भी शामिल किया जाएगा। यानी कि तकनीकी कौशल को नहीं बल्कि भाषा से संबंधित जो भी कौशल होता है, सॉफ्ट स्किल, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा।
जिस देश या कंपनी में जिस प्रकार के कौशल की मांग होगी उसी के अनुसार युवाओं को तैयार किया जाएगा। यानी कि जिस देश में जिस प्रकार के कौशल की मांग की जाएगी विदेश मंत्रालय द्वारा उसी प्रकार के लिए तैयार किया जाएगा युवाओं को। इससे प्रशिक्षित युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से शामिल हो सकते हैं, कौन कौन से शामिल हो सकते हैं? तो तकनीकी एवं ट्रेड आधारित कौशल। कैसे? तो विदेशी भाषा का प्रशिक्षण, कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, कार्यस्थल पर व्यवहार एवं अनुशासन, संबंधित क्षेत्र की आवश्यक व्यावसायिक दक्षताएं, योग्य युवाओं का डेटाबेस। तो योग्य युवाओं का डेटाबेस क्या होगा? तो इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट सेल द्वारा योग्य और प्रशिक्षित युवाओं को, यानी कि जो योग्य हैं और पढ़े लिखे युवा हैं उनका जो डाटाबेस है उनका डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसमें युवाओं की योग्यता होगी, कौशल होगा, ट्रेड और अन्य आवश्यक रोजगार संबंधी जानकारी शामिल की जा सकती है। आवश्यकता के अनुसार इस डेटाबेस को विदेशी नियोक्ताओं और संबंधित एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। यानी कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो जो विदेशी नियोक्ता हैं और जो विदेशी एजेंसियां हैं उनके साथ साझा किया जाएगा, जिससे कि बेहतर रोजगार मिल सके। इससे कंपनियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार योग्य उम्मीदवार खोजने में सुविधा होगी। यानी कि इससे होगा कि जो कंपनियां जिस प्रकार के उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, यानी कि जिस प्रकार की उम्मीदवार खोज रहे हैं उसी प्रकार के उम्मीदवार खोजने में आसानी होगी। नियमित समीक्षा व्यवस्था। तो अंतर्राष्ट्रीय रोजगार से संबंधित गतिविधियों की नियमित समीक्षा की जाएगी। यानी कि जो संबंधित गतिविधियां हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट सेल प्रत्येक 15 दिनों में मिशन रोजगार सेल के साथ बैठक करेगा। यानी कि जो मिशन रोजगार सेल है उसके साथ जो इंटरनेशनल सेल है ये प्रत्येक 15 दिनों में उनके साथ बैठक करेगा। इन बैठकों में विदेशों में उपलब्ध नए रोजगार अवसरों और कंपनियों की मांग का आकलन किया जाएगा। यानी कि जो विदेशों में रोजगार होगा और जो भी कंपनियों की रिक्वायरमेंट है यानी कि वहाँ की जो मांग है उनका आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रशिक्षण और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि इसके अनुसार जो भी प्रक्रिया होगी प्रशिक्षण की और भर्ती की प्रक्रिया उसी के अनुसार इसको आगे बढ़ाया जाएगा। किन क्षेत्रों में मिलेगा रोजगार? तो यह व्यवस्था केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होगी। यानी कि यह जो व्यवस्था है केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होगी बल्कि विभिन्न प्रकार के रोजगार क्षेत्रों को कवर करेगी। यानी कि जो भी और भी रोजगार क्षेत्र उनको भी कवर करेगी। ब्लू कॉलर जॉब्स। ब्लू कॉलर श्रेणी में मुख्य रूप से तकनीकी औद्योगिक शारीरिक श्रम से जुड़े कार्य भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए इसमें कौन कौन से होंगे? इसमें कंस्ट्रक्शन होगा और इलेक्ट्रीशियन होगा, प्लम्बर होगा, वेल्डर होगा, मैकेनिकल ऑपरेटर होगा, टेक्नीशियन होगा, नर्सिंग एवं केयर रिलेटेड जॉब भी इसमें होंगे और अन्य स्किल ट्रेड जॉब भी इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके बाद जो है वो वाइट कॉलर जॉब। तो वाइट कॉलर जॉब में क्या क्या होगा? तो इसमें होगा वाइट कॉलर श्रेणी में मुख्य रूप से प्रशासनिक, तकनीक, प्रबंधन और बौद्धिक कार्य शामिल किए जाएंगे। उदाहरण के लिए इसमें आईटी एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, फाइनेंस और एवं अन्य प्रोफेशनल जॉबों को शामिल किया जाएगा। 35 से अधिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने? 35 से अधिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए 35 से अधिक प्रमुख सेक्टरों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसको मतलब कि 35 से अधिक क्षेत्रों में यानी कि सेक्टरों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है युवाओं को बेहतर रोजगार दिलाने के लिए। इन क्षेत्रों में युवाओं की मांग और रोजगार की संभावना के आधार पर प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि इस क्षेत्र में युवाओं की मांग और रोजगार की संभावना के आधार पर जो भी वहाँ पर संभावना होगी रोजगार की उसी की प्रशिक्षण पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को केवल प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि उन्हें रोजगार से जोड़ना भी है।
इसका जो मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि प्रशिक्षण देना भर है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि उनको रोजगार से जोड़ना भी मुख्य उद्देश्य, यानी कि उनको रोजगार भी उपलब्ध कराना है। विदेशी देशों में रोजगार के अवसर, तो इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट सेल के माध्यम से अलग अलग देशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, जो विदेशों में उपलब्ध है। तो संभावित प्रमुख रोजगार गंतव्यों में कौन कौन से देश होंगे, तो इसमें होगा जापान हो गया, जैसे इजराइल हो गया, जर्मनी हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, यूएई, तथा अन्य विदेशी देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इन देशों में रोजगार के अवसर संबंधित क्षेत्र, कंपनी, कौशल, भाषा योग्यता और भर्ती की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि जो रोजगार संबंधित क्षेत्र हो गया, कंपनी और कौशल भाषा, ये अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं, वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। युवाओं के लिए इसका महत्व, तो युवाओं के लिए इसका महत्व क्या होगा, तो यह पहल उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे विदेश में रोजगार के सुरक्षित और वैध माध्यम को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि जो विदेश है उसमें रोजगार के सुरक्षित और वैध माध्यमों को बढ़ावा मिलेगा। फर्जी एजेंटों और दलालों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। यानी कि जो फर्जी एजेंट और दलाल हैं उनके नियंत्रण पर मदद मिलेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल सीखने का अवसर मिलेगा। विदेशी कंपनियों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा। यानी कि जो भी विदेशी कंपनियों की मांग है उसी के अनुसार आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों की वैश्विक रोजगार बाजार तक पहुंच मिल सकेगी। यानी कि जो योग्य उम्मीदवार होगा उसकी पहुंच सीधे तौर पर वैश्विक बाजार यानी कि कंपनियों तक होगी। युवाओं को बेहतर रोजगार एवं करियर के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यानी कि जो युवा हैं उनको बेहतर रोजगार मिलेगा और करियर के अवसर प्राप्त सहायता मिलेगी, यानी कि उससे संबंधित आपको सहायता मिलेगी। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, तो योजना या पहल कौन सी है, तो वो इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट सेल। संबंधित विभाग कौन सा है, तो संबंधित विभाग है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। और मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है युवाओं को सुरक्षित एवं पारदर्शी तरीके से विदेशी रोजगार से जोड़ना। विशेष ध्यान क्या है, तो विशेष ध्यान अनाधिकृत एजेंटों और दलालों से बचाव और सहयोग। विदेश मंत्रालय से पंजीकृत रिक्रूटिंग एजेंट, यानी कि जो विदेश मंत्रालय से पंजीकृत एजेंट होंगे उनका सहयोग मिलेगा। प्रशिक्षण, तकनीकी कौशल, भाषा और सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। डेटाबेस, योग्य युवाओं का रोजगार संबंधी डेटाबेस समीक्षा। प्रत्येक 15 दिनों में मिशन रोजगार सेल के साथ बैठक की जाएगी। और रोजगार श्रेणी कौन कौन सी होगी, तो ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर दोनों प्रकार की होंगी। और प्रशिक्षण क्षेत्र कितनी है, तो 35 से अधिक प्रमुख सेक्टर होंगे जिन क्षेत्रों में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। लक्षित क्षेत्र क्या है, तो वैश्विक रोजगार बाजार एवं विदेशी कंपनियों से युवाओं को जोड़ना। तो याद रखें एक लाइन में, इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट सेल का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और कौशल आधारित तरीकों से विदेशी रोजगार के अवसरों से जोड़ना है, इसका मुख्य उद्देश्य। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।